चार पतियों की पत्नी भाग 4। वैदेही नींद में कसमाते हुए अपनी आंखें खोलती है और आंखें खोलते ही उसकी आंखों के आगे उसके चारों पति होते हैं जो उसके बदन के साथ खेल रहे थे। ये देख वैदेही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डर भरी निगाहों से उन सभी को देखने लगती है। उद्धरण चिन्ह। वो डरते हुए ही अपने भारी से गले के साथ ही पूछती है, ये आप सब क्या कर रहे हो? हम अब वापस से वही सब नहीं झेल सकते हैं, प्लीज़ हमें कुछ दिन रिकवर होने के लिए तो दे दीजिए, हम नहीं सह पाएंगे वापस से यही सब कुछ कहते हुए ही वैदेही रो पड़ती है। अर्जुन उसकी बातों से डिस्टर्ब हो गुस्से से भरी आवाज में कहता है, खरीदा हुआ सामान की तरह हो तुम बीबी जिसे उसकी मुंह मांगी कीमत देकर हमने खरीदा है, इसलिए तुम्हारा अपना खुद पर और अपने शरीर पर कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम पर और तुम्हारे इस जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। वैदेही उठकर बैठते हुए, हाँ मैंने खुद को तुम सभी को बेचा है क्योंकि मेरे पास अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं मजबूर हो चुकी थी इसीलिए मैंने अपने आप को तुम सबको बेच दिया है, मगर मैंने अपना शरीर बेचा है, आत्मा नहीं। तुम सब मेरा सिर्फ शरीर पा सकते हो, उस पर हक जता सकते हो, मगर मेरी आत्मा उसे तुम चाह कर भी नहीं पा सकते हो। इतना बोल वो रोने लगी। शौर्य ने वैदेही के बाल पकड़ पीछे की तरफ खींचा और उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को देख गुस्से में चिल्लाया, खरी तो हम तेरी आत्मा को भी लेंगे। वैदेही बिंदरी, क्योंकि तू हम सब की लुगाई जो ठेरी और बहुत जल्दी ही तुझे हम सब के बच्चों को भी तो जन्म देना, उसके लिए अभी से ही तैयारी करनी होगी ना। बस वही कर रहे हैं हम सब, तुझे कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप बिस्तर पर लेट जा और अपने दोनों पैरों को खोल दे, जो करना है हम कर लेंगे और अपने साथ तुझे भी मजे देंगे। वैसे भी मैंने सुना है आदमी से ज्यादा औरतों को मजा आता है, तो हमें भी मजे करने दे और खुद भी मजे कर। शौर्य की ऐसी घटिया बातें सुन वैदेही रोते हुए ही उसे देखकर बोली, पर मुझे दर्द होता है शौर्य, बहुत ज्यादा दर्द होता है, मैं आप सभी को एक साथ नहीं झेल सकती हूँ। आप चारों में से ही कोई भी 2 से 3 घंटे बिना रुके मेरे साथ अपने मन की करते रहते हो और एक ही 3 घंटों बाद अलग होता तो खुद ही सोचो आप सभी कब मुझे आज़ाद करते हो। उद्धरण चिन्ह। मैं ये सब नहीं सह सकती, मैं इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं जिसे दर्द ना हो। और अगर ऐसा ही तुम सब एक साथ मेरे साथ करते रहे तो मुझे बच्चेदानी में चोट पहुँच सकती है और उसके बाद मैं माँ नहीं बन पाऊंगी, जो मेरे लिए किसी श्राप की तरह होगा। प्लीज़ थोड़ा तो दिमाग से काम लो, आखिर पत्नी हूँ तुम सबकी और इस रिश्ते को भी दिल से निभा रही हूँ, तो क्या तुम सब मुझे थोड़ा सा नहीं समझ सकते हो? वैदेही के आंसू देख और उसकी बात सुन आदित्य ने कहा, तो तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? वैदेही आदित्य को देख आंसू साफ कर कहती है, मैं बस इतना चाहती हूँ, तुम सब एक साथ मेरे करीब न आकर एक दिन में सिर्फ एक ही आओ। दिन के हिसाब से इसमें हम सबकी ही भलाई भी है। वैदेही की बात सुनकर चारों सोच में डूब गए। अर्जुन, ठीक है आज से शुरू करते हैं, आज तू मेरे साथ रहेगी, कल आदित्य, परसों शौर्य और उसके बाद शान के साथ। अब ठीक है शान, और बाकी के 3 दिन? वैदेही, क्या ये 3 दिन मुझे अपने लिए नहीं मिल सकते हैं? शौर्य ना में सर हिला, कभी भी नहीं, तुम्हें खुद के लिए कभी कोई दिन नहीं मिलेगा। वैदेही लाचारी से, ठीक है नहीं चाहिए मुझे अपने लिए कोई दिन, पर क्या मुझे खुद का कोई कमरा मिल सकता है? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन, जो चाहे वो कमरा ले ले, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, पर जो बात हुई उसे भूलना नहीं। वैदेही हाँ में सर हिलाते हुए, नहीं भूलेगी, पर क्या अब मैं आप सभी के लिए खाना बनाने जाऊँ? आदित्य, ठीक है जा, पर मुझे खाने में कढ़ाई पनीर पसंद है, साथ में बिरयानी भी। वैदेही सर हिलाकर, मैं धीरे धीरे सब सीखने की कोशिश करूँगी। थोड़ी देर बाद सारे घर वाले वैदेही का बनाया हुआ खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। वैदेही दूध गर्म करते हुए खुद से मन में बातें कर रही होती है। तुम लोगों ने मेरी माँ की जान बचाई है, पर बदले में मैंने खुद को कुर्बान भी किया है, पर फिर भी तुम लोगों ने मुझे एक बार मेरी माँ से जाकर मिलने तक नहीं दिया है। इतने बुरे कैसे हो सकते हो आप सभी, जो एक बेटी को एक बार भी उसकी माँ से मिलने भी ना दो? सोचते हुए ही उसने दूध को ग्लास में भरा और किचन से निकल ऊपर कमरे में जाने लगी। वैदेही इस समय काफी ज्यादा डर रही थी, उसे अपने पूरे बदन पर काफी तेज दर्द हो रहा था, मगर फिर भी रात तो बितानी ही थी उसे अर्जुन के साथ, इसीलिए वो डरते हुए ही अर्जुन के रूम में आई। अर्जुन इस समय बड़े ही आराम से सोफे पर बैठा उसी के आने का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही वैदेही कमरे में आई और उसने खुद ही अंदर से डोर लॉक की तो अर्जुन के होठों पर मुस्कान आ गई।
और उसने अपनी नशीली नज़रों से वैदेही को देखा जो उस साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। हेलो दोस्तों, तबीयत ख़राब चल रही है मेरी, इसीलिए मैं पाठ लिख नहीं पा रही, और जब लिख कर ही नहीं हो रहा तो पाठ कैसे दूंगी। एक बार ठीक हो जाओ तो दिल्ली लिख कर दिल्ली भाग दूंगी।